हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज पता है, जितना खुशी से मेरी दिन की शुरुआत हुई थी ना, उतना ही दोपहर के टाइम बहुत एक मायके से एक कॉल आई जिसके वजह से मूड ऑफ हो गया था। और खुद सुबह से मैं इसलिए थी कि आज पतिदेव कुछ सरप्राइज़ शाम में देने वाले थे, लेकिन सरप्राइज़ से पहले मैं खुद शॉक्ड हो गई कि ऐसा क्या हुआ, ऐसे मतलब अचानक से। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मायके से आई हुई थी अपने दादाजी से मिल कर के, और पूरे फैमिली के साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम भी स्पेंड किया। लेकिन मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और बहुत मतलब आज सुबह से जब मैं कोई काम भी कर रही थी ना, तो पता नहीं काम करने में कुछ मन भी नहीं लग रहा था, अजीब सा मतलब हो रहा था। और आराध्या पता है, आराध्या कल से कह रही थी मम्मा मौसी के घर जाना है, और मैं इसे हर हमेशा कह रही थी बेटा अभी तो मौसी के घर से आए हैं, फिर अचानक क्यों जाएंगे मौसी के घर, सबको ऐसे ही बोल रही थी। तो और देखिए आराध्या का बात भी सच हो गया। और मतलब कहते हैं ना, कुछ होने से पहले बच्चे का जो है ना, वो मन बहुत अच्छे से जान जाते हैं कि क्या होने वाला है। और तो बस ऐसे ही तो मैं अभी मतलब सुबह से सारा चीज़ ठीक था। मंगलवार को 2 बजे दोपहर में मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए। कॉल आया तो फिर जाके ना सुबह का नाश्ता की, दोपहर का खाना। सुबह का नाश्ता मैं इसलिए नहीं की थी क्योंकि उससे एक दिन पहले ना चावल बची हुई थी, तो चावल रख दी थी मैं, और वही चावल मैं दूसरे दिन फ्राई करी। और उस चावल को जब मैं खाई थी ना, तो फिर मेरा कुछ फिर उसके बाद खाने का मन नहीं कर रहा था। मैं नाश्ता बनाई थी और वही खा के रह गई मैं। और फिर उसके बाद दोपहर का खाना खाती, लेकिन उससे पहले ये खबर आ गई, तो फिर कहाँ कुछ अच्छा लगता है। और पता नहीं आज मूड भी ऑफ था, तो मन में ना कुछ अजीब सी बेचैनी टाइप की हो रही थी। तो होता है ना कि कहीं कुछ होने वाला है तो मन पहले से ही घबरा सा जाता है। और फिर जैसे ही मायके से खबर आई वैसे ही कुछ नहीं देखी, बस वहाँ फटाक से निकल गई वहाँ के लिए। और ये भी घर पे नहीं थे, कॉल करके मैं बुलाई और जल्दी जल्दी से निकल गए थे। मैं 4 बजे यहाँ से हम लोगों का ट्रेन था, और फिर उसके बाद कोई ट्रेन नहीं थी क्योंकि लास्ट ट्रेन है 4 बजे। इसी वजह से हम लोग फटाफट से निकले, और फिर वहाँ से हम लोग दादाजी से वेट किए, एक दिन वहाँ पे रहे। और आज अभी जो मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, मैं दोपहर में नहीं, आज सुबह में करीब 11 बजे के करीब मैं आ गई थी वहाँ से। और फिर मुझे अभी जाना है, आना जाना भी तो लगा रहेगा जब तक पूजा पाठ जो भी होता है वो सब अभी ख़त्म जब तक नहीं होंगी, तो वहाँ भी आना जाना लगा रहेगा। लेकिन यहाँ पे मेरी सासू माँ का भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, जिसकी वजह से फिर यहाँ ये दोनों घर को मुझे देखना है, जिसकी वजह से मैं वहाँ से आई। और फिर उसके बाद मैं सच में इतना मतलब इस दिन खुश थी, और ना मैं खुशी से पता नहीं आज मन कर रहा था कि पापड़ बनाने को, और मैं पापड़ भी बनाई, बन भी गया, सारा चीज़ हो गया। लेकिन उसी के बाद जब खबर आई तो मैं फिर उसके बाद कुछ नहीं देखी कि कहाँ क्या रखा है, कैसे है, नहीं है। जो कपड़े में थी वही कपड़े में बस निकल गई, जैसे थी बस वैसे ही निकल गई। और फिर वहाँ से तो फिर जाके मैं आज आई हूँ सुबह में। तो फिर जैसे तैसे मैं सोची जो ब्लॉग एडिट करके मैं रखी हूँ आप लोगों से बता देती हूँ कि हमारे साथ ऐसे ऐसा दुर्घटना हो गया है, ऐसा ऐसा हो गया, इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। तो इसीलिए मैं अभी जाके वीडियो एडिट कर रही हूँ। और ये जो आप वीडियो मेरा देख रहे हैं, ये वीडियो मेरा उस दिन का ही है, लेकिन मतलब ये खबर आने से पहले का वीडियो है। तो बस उस दिन मतलब बहुत अच्छा सा फील कर रही थी, क्योंकि मन में बस यही था कि फटाफट से शाम ढले और मेरे हस्बैंड जी मुझे क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं वहाँ तक मैं पहुँचूँ। बस मन में यही खुशी था, बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कहते हैं ना सोचा हुआ काम जो कभी हम बहुत खुश रहते हैं ना, और पता नहीं होता है कि वो खुशी बस कुछ पल के लिए है। तो कोई नहीं, ज़िंदगी में ये सब तो लगा रहेगा, लेकिन अपने आप को संभालना भी तो पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ होने से पहले कितना एक्साइटेड थी। कभी ये मुझे लगता है ये नाश्ता बनाने के बाद
का टाइम हो रहा होगा। नाश्ता बना करके मैं सबको करा दी थी और मैं ही बस एक नहीं खाई थी क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था। मैं बताई ना कि चावल खाई थी जिसकी वजह से मेरा मन नहीं हो रहा था खाने का, इसीलिए ना मैं इधर छत पर आके पापड़ बना रही थी। तो यहाँ पे करीब वही 11:30 वाला टाइम हो रहा होगा और अभी धूप बहुत अच्छा धूप भी था, मौसम भी सही था, तभी जाके मैं बना रही थी क्योंकि इस टाइम मेरे पास कोई काम नहीं होता है। अगर मैं खाना भी बनाती हूँ ना तो 12 साढ़े 12 बजे मैं खाना ही लेट से बनाती हूँ क्योंकि सबको गरम गरम खाना होता है। तो ये टाइम ना मेरा फ्री वाला था, इसीलिए मैं सोची ये काम कर लेती हूँ और मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और देखती हूँ पापड़ कैसा बनता है। फिर बाद में जब मैं यहाँ से निकल गई थी शाम में अपने दादा से मिलने के लिए तो मम्मी को सब मतलब बता दी थी कि छत पे पापड़ वगैरह बनाई थी। मम्मी को पता भी नहीं था कि मैं छत पर पापड़ वगैरह बनाई हूँ क्योंकि मैं ना सबसे छुपा करके बनाई थी क्योंकि अगर अच्छा नहीं बनता और मतलब ऐसे ना सरप्राइज, मुझे ना सरप्राइज़ देना हर चीज़ को मतलब बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं ना किसी को नहीं बताई थी। फिर बाद में मम्मी को बताई कि मम्मी छत पर पापड़ है, जाकर लेते आइएगा, और फिर हम लोग उधर निकल गए थे और मतलब काम मेरा सारा चीज़ हो गया था। जैसे ना 2 से ढाई बजे के बाद ही वो कॉल आई थी, मेरा घर का जो भी काम था, और अभी इस टाइम तक कोई भी नहीं खाना खाए थे क्योंकि सब कोई नाश्ता किए थे ना, इसलिए खाना भी नहीं खाए थे। और मैं तो ऐसे ही नहीं, खाने का मेरा मन ही नहीं हो रहा था। मेरी जो सासू माँ है और हस्बैंड जी हैं ये लोग भी घर पे भी नहीं थे और मैं वेट ही कर रही थी कि जैसे ये लोग आएंगे तो फिर मैं सबको खाना खिला दूंगी। और आराध्या भी आंगनबाड़ी से आ चुकी थी तो उसको भी मैं थोड़ा बहुत खिला दी थी और बस इंतज़ार हो रहा था मम्मी का और इनका कि बस जैसे आएंगे तो मैं खाना खिला दूंगी, लेकिन तब उससे पहले कॉल आ गई। बस इसीलिए कहते हैं ज़िंदगी में कब क्या किसे हो जाए, जब जैसी है उस दिन को झेल लेना चाहिए, बस खुशी से मुस्कुरा करके निकालना चाहिए। कब क्या हो ना हो, कब हमारा दिन आखिरी हो, इसीलिए मैं कहती हूँ सब खुश रहना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए इस दुनिया में, बस। और इसके आगे मैं कुछ